प्रत्येक उपासक को ये बड़ी बात सूक्ष्मता से समझनी चाहिए कि स्पृहा का भी त्याग करना है। हमें अपने निर्वाह की चिंता का त्याग करना है, तभी तो शरणागति पुष्ट होगी। हमें ऐसा वास मिलना चाहिए, ऐसा वस्त्र मिलना चाहिए, ऐसा भोजन मिलना चाहिए, ऐसी अनुकूलता मिलनी चाहिए, ये सब बातें छोड़नी चाहिए। छोटी छोटी बातों में हम असंतुष्ट होते हैं, समझना पड़ेगा। आप जब तक चाहिए है तो साधना काहे की हो रही है? चाहिए को ना चाहिए में बदलने के लिए तो हो रही ला, जा ही न चाही। सेवक जी महाराज कह रहे, वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत जलप तन कलप की अवधियानी, चारु गति छाण संसार भटकत भ्रमत आस की पास नहीं तोरी जानी। ये आशा की फांसी काटने के लिए भगवत मार्ग में चले हैं। सेवक जी कह रहे बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, बड़े कर्म धर्म कर रहे हैं, पर आशा की फांसी को गले में लटकाए हुए हैं, उसको काट नहीं पा रहे। क्या होगा? छोटी छोटी वस्तुओं ने इतना अधिकार कर लिया, इसके बिना हम नहीं चल सकते। नहीं, उपासक को जैसी परिस्थिति मिले उस परिस्थिति में प्रिया प्रीतम के विधान को देखना है। भाई सच्ची मानिए, ये नष्ट होगा, मरेगा ये, ना कोई इसको औषधि बचा सकती है, ना कोई इसको भोजन, ना इसको कोई पेस्ट, कुछ चाहे जितना पेस्ट रगड़ो ये बतीसी जाएगी, चाहे जितना गाजर का जूस पियो, विटामिन पाओ, नेत्रों की ज्योति जाएगी, क्योंकि इनका एक समय है, समय पर ये क्षीण होते चले जा रहे हैं। आपको एक ज्योति प्राप्त करनी है जो दिव्य, बढ़ती ही रहती, कभी घटती नहीं है। वो प्रेम ज्योति है। उससे जब नेत्र उन्मीलित होते हैं तो नवनिवृत्त निकुंज सामने होता है। उपासक नित्य निरंतर उसका रसास्वादन करता है। स्पृहा की भी आपके अंदर कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मिल रहा है जो जैसा मेरे आराध्य देव का मंगल विधान है, कभी कोई चाह नहीं, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। उपासक होकर मुझे ऐसा चाहिए, बस आप समझ लीजिए कि आप किस बात के उपासक हैं। चाहिए जथालाव संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो, हृदय में बैठा लो बात। ये चाहिए तो उसी समय विवेक से उसे काटिए। क्यों चाहिए? नहीं चाहिए। अगर जरूरत होगी तो जिनकी शरणागति हम स्वीकार किए हुए हैं वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वत्र हैं, उनके लिए कोई दुर्लभ है क्या? तो वो हमें नहीं दे रहे, अर्थात मुझे जरूरत नहीं है। वो मुझे नहीं दे रहे तो मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका विधान ऐसा है। हमें कोई मांग नहीं रखनी, हमें ये अनुकूल पड़ता है, वो जानते हैं ना, और वो नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें ये अनुकूल पड़ता है, इस बात को भी मिटाना वो चाहते हैं। मिटा दो, फिर तो शरीर रोगी हो जाएगा, तो बचा लोगे क्या अनुकूल भोग पा करके? देखो ना, सब अनुकूल ही तो पा रहे हैं और सब अस्पताल जा रहे हैं। थोड़ा विवेक को जागृत करके ये स्पृहा को नष्ट करो। मांग हो जाती है उपासक को प्रतिकूलता के समय अनुकूलता की, इसे स्पृहा कहते हैं। मिटाओ इसको, बिल्कुल ऐसे रहो जैसे वो चाहें वैसे। पहला श्रीमद चतुरासी जी के पद का पंक्ति है, जोई जोई, ये सिद्ध पंक्ति है। यहीं से नित्य विहार रस में प्रवेश होता है। स्वामी जी महाराज, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। अब आप विचार करके देखो, ये महापुरुष श्री जी की प्यारी सखियां हैं, नित्य विहार रस को प्रदान करने के लिए आई हैं। सिद्धांत में पहली पहली पंक्ति, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। तो आप इन्हीं की तो शरण में होकर उपासना कर रहे हो, फिर आपको ये चाहिए, अमुक चाहिए। अपने लोगों को गुरुजनों ने यही सिखाया है कि जीवन में ऐसा अभ्यास करो
कि जिस दिन तुम्हें कुछ ना मिले तो ये न लगे कि ये चाहिए ही। शरीर रोग से ग्रसित, इसलिए कुछ दिनचर्या में खान पान का नियम है, नहीं तो पीछे अगर 4 दिन रोज दूध पिया शयन के समय श्री जी का भोग, तो 8 दिन नहीं, अभ्यास नहीं। चाय पिलानी 1 लीटर बना के पिला दो, छुट्टी। 10-12 दिन नहीं कि रोज 1-1 कप। अब वो सर दर्द करेगा अगर नहीं पिएंगे। हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो, कॉफी चाहिए 3-4 बार। नमक पानी घोर के पियो ना, जो सहज है और बढ़ाएगा। कॉफी क्यों? और आप संयम से चलेंगे तो ब्लड प्रेशर लो क्यों होगा, हाई क्यों होगा? सम रहेगा। सब चिंतन से है इसका प्रभाव। आप असत आचरण करेंगे, आपका चिंतन असत रहेगा तो हाई और लो होता रहेगा। नहीं, वो हाई लो सब सम में आ जाएगा। अनुकूलता के लिए, शरीर स्वस्थता के लिए, बहुत लंबे समय तक जीवित रहने के लिए बाबा जी नहीं बने। श्री जी को प्राप्त करने के लिए। श्री जी की प्राप्ति कैसे होती है? बोले विहाय कामान्य, समस्त कामनाओं का जिसने त्याग कर दिया है। सर्वान पुमाश्चरति निष्पृहा, बढ़िया जीवन चल रहा है, व्यवहार में भी है, पर कोई स्पृहा नहीं। जैसा प्रभु विधान कर रहे हैं, गुरुदेव विधान कर रहे हैं, उसी विधान में हम राजी हैं। कोई चाह नहीं। साधुता चाह मिटाने के लिए है। ऐसे बैठा लो, तभी निरंतर नाम जप कर सकते हो। जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तुओं के विषय में जो सोचता है, अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति हो जाए, प्राप्ति की रक्षा हो जाए, वो कभी अनन्य चिंतन नहीं कर सकता, वो निरंतर भजन नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जो निरंतर भजन करते हैं वो प्राप्त वस्तु की रक्षा और अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की चाह को मिटा देते हैं, क्योंकि ये ठेका ठाकुर जी ने लिया है। योगक्षेमम वहाम्यहम, योग अप्राप्ति की प्राप्ति कराना और क्षेम प्राप्ति की रक्षा करना। सत्संग में जो वाक्य आपकी श्रवणेंद्रिय में पढ़ रहे हैं, मनन करो उनको और धारण करो। बेपरवाह हो जाओगे, बहुत दुलार मिलेगा, बहुत बढ़िया अनुकूलता मिलेगी, जो अनुकूलता और प्रतिकूलता से परे है। हर समय आप आनंद में डूबे रहेंगे। कभी इतना गुड़ भी मिल जाता था ना गंगा किनारे, तो ऐसे आकाश की तरफ देखते थे, सोच कितने कृपालु हो। एकदम निर्जन एकांत में कोई गाय चराने वाला आया, गंगा जल पिया, बैठे देखा, बाबा कुछ खाया नहीं, तो हम तो गुड़ लाए थे, लेंगे? हाँ। या वो जो क्यारियां लगाते हैं सब्जी आदि की, वो कभी एक परेठा ऐसे दे, तो एकांत में से प्रभु आप कितने कृपालु। वो प्रतिपल कृपा को देखता रहता है, डूबता रहता है, हर समय दुलार दिखाई देता है। और जब आप इच्छा करके विचरण करोगे व्यवहार में, तो आपको प्रभु की कृपा का आप अनुभव नहीं कर पाओगे। ये इच्छा प्रभु से दूर करने वाली बात है। तो क्यों रखो? तुम्हारी इच्छा रखने से कुछ हो जाएगा क्या? तो रखो ही क्यों इसे? इसको भी दे डालो ना प्रभु के चरणों में। पर सुनते सब हैं, और जब इनके उत्तर आते हैं तब लगता है साधु है, ये उपासक है, ये क्या है, तो है क्या ये? तब फिर अंदर से लगता है कि इसका मतलब ससुख वांछा से तुम केवल अपने देह पोषण के लिए ऐसा भाव रखते हो बाबा जी का, अभी तुम्हें परमार्थ में चलने का उत्साह नहीं आया है। बस ध्यान रखो, बड़े कृपा पात्र हो, जिससे सत्संग सुनने को मिल रहा है, उससे भी बढ़िया कृपा का वो अनुभव करेगा जो उसका मनन करके आचरण में उतारता है। हम क्यों इच्छा करें? इसका मतलब आपकी शरणागति कमजोर है। शरणागत इच्छा नहीं करता। शरणागत का पोषण प्रभु अनंत माताओं का वात्सल्य लिए आगे से आगे करते रहते, उससे सोचना नहीं पड़ता। जो अपनी बुद्धि प्रभु में स्थित किए हुए है, उसकी स्पृहा का भी नाश हो जाता है, निष्पृहा। क्योंकि जो सिद्ध पुरुष होता है उसको शरीर से कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि जिसके लिए शरीर मिला था वो काम बन गया है। शरीर मिला था भगवत प्राप्ति के लिए,
शरीर मिला था अज्ञान निवृत्ति करके स्वरूप स्थिति के लिए, वो अच्छे से समझ गया उस बात। अब वो आज शरीर रहे या चला जाए, स्वस्थ रहे या बीमार रहे, अनुकूल परिस्थिति है, उसको कोई मतलब नहीं होता। उपासक शरीर को समर्पित कर दिया है राग सहित। तो सिद्ध में तो ऐसा होता नहीं, उपासक को ऐसा करना नहीं है, क्योंकि पहुंचना तो वही है ना। तन मन प्राण सर्वस्व जब प्रियाजू को समर्पित है तो इतनी व्यवस्था नहीं जानती क्या, इसको कब क्या कैसे चाहिए। बस अगर हमारी ऐसी व्यवस्था तो वैसे रख रही, वैसी व्यवस्था तो वैसे रख रही, हम राजी हैं उसी में जिसमें उनकी रजा है। हम क्यों चाहें कि हमारे लिए ऐसी व्यवस्था हो जाए। चाह ही मिटाना उपासक की सिद्धावस्था में पहुंचने का संकेत है। जो अपनी चाह के पोषण में लगा रहता है, देखो छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बातों, परमार्थ का महत्व नहीं, गुरु गुरु मंत्र शास्त्र कोई महत्व नहीं, अनुकूलता का महत्व है। देखो ना, तो क्या साधना है, अनुकूलता कोई साधना है? अरे अनुकूलता को मिटाने के लिए तो साधना की जाती है। स्पृहा भी वो महापुरुष के हृदय में नहीं होती जिसकी बुद्धि भगवान में स्थित है। उपासक को बेपरवाह हो जाना चाहिए अपनी तरफ से। तुम हो ना बेपरवाह, तब तो तुम समझोगे ना प्रभु के कृपा प्रसाद को। निष्प्रिया का मतलब ये नहीं है कि वो कपड़ा नहीं पहनता, वो वाश में नहीं रहता, वो पदार्थों को नहीं पाता जो शरीर निर्वाह के लिए, ऐसा नहीं है। इच्छा नहीं करता, जैसा वास मिल गया, जैसा भोग मिल गया, जैसी परिस्थिति राजी है उसी में। वो बात समझना, साधना अवस्था में साधन शरीर निर्वाह के लिए जैसी प्रभु व्यवस्था करते हैं, वो उसी शरीर में उसी परिस्थिति में वो राजी रहता है। बीमार है तो कोई शिकायत नहीं है, स्वस्थ है तो कोई अहंकार नहीं है। तो क्यों शिकायत नहीं होगी? अब शरीर बीमार हो गया, अब तो साधना नहीं बनेगी ना। अब साधना बनेगी जिससे भगवत प्राप्ति होती है, क्योंकि तुम्हारा अहंकार अब गलित होगा। वो अहंकार गलित होकर आर्त भाव से पुकारना ही भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। सब कुछ भागवतिक चेष्टाएं की गोपी जनों ने, जब प्रभु अंतर्धान हो गए रास में, सब भागवतिक चेष्टाएं हैं। लीला गायन, लीला अभिनय, प्रत्येक लता से पूछना सब। लेकिन भगवत प्राप्ति कब हो रही हो? भगवान उनके बीच में कब प्रकट हो रहे हैं? जब आर्त भाव से अब कोई उपाय नहीं रह गया है, तो रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा माविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा, पीतांबर धरा सृगवी साक्षान मनमथन। उन्हीं के बीच में ही प्रभु प्रकट हो गए। जब उपासक अहंकार रहित होकर दैन्य भाव से कि अब तो कोई साधन करने लायक ही नहीं रहा, हे करुणा निधान, वही गोपी जनों के बीच में ही प्रकट हो गए। कुछ कर सकते हो तब तक कर ले, बिना करे हुए वो आएगा भी नहीं। वो स्थिति तभी आती है जब हार गया। वहीं श्री कृष्ण थे जहां द्रौपदी थी। नहीं, एक भी सहयोग नहीं मिल रहा है, श्री कृष्ण का एक भी संकेत नहीं मिल रहा। बहुत प्यार प्रभु करते हैं द्रौपदी जी को, द्रौपदी जी भी प्रभु को प्यार करते हैं। तो थोड़ी अनन्यता में अभी ढिलाईपन था। पांच पति बलवान, सभा में एक से एक धर्मात्मा, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ। देखा वो अपनी ग्रीवा झुकाए बैठे, कोई उत्तर नहीं दे रहा, कोई रोक नहीं रहा। ये दुष्ट अमर्यादित चेष्टा करते ही जा रहे हैं। यज्ञ से प्रकट हुई, किसी स्त्री से प्रकट नहीं हुई। मंत्रों के द्वारा यज्ञ की आहुति से श्री द्रौपदी जी का प्रादुर्भाव हुआ है। बल से रोका। जब देखा 10,000 हाथियों का बल रखने वाला, कितनी देर हम इससे लड़ पाएंगे? दांत से पकड़ लिया। जब देखा आप एक ही झटके में दांत से भी वस्त्र छूट जाएगा, अब कोई नहीं। हे कृष्ण द्वारिका वासिन, ये शब्द पूरा नहीं हुआ था और भगवान वस्त्र रूप से प्रकट हो गए। भगवान का वस्त्रावतार हो गया। उपासक
कहीं ना कहीं अन्य आश्रय लिए रहता है, इसीलिए उसे भगवत साक्षात्कार होने में विलंब होता है। भगवान प्रतिकूलता देखकर उसकी वो कचाई हटा देते हैं, वो अनुकूलता से नहीं हटेगी। अगर ये परिस्थिति ना आती तो द्रौपदी जी को ये बात अनुभव में ही नहीं आती कि हमारी अनन्य गति में कहीं ना कहीं अभी अंतराय है। इतनी प्रवीण हो गई द्रौपदी जी अनन्यता में, पूरे जीवन फिर कहीं अन्य का आश्रय समझ गई कि नहीं नहीं, कृष्ण के सिवा और कोई नहीं। तो चाहे हमारा शरीर अस्वस्थ हो, अव्यवस्था में हो, तो हमें ये विचार करना चाहिए कि मेरे प्रभु मेरे लिए बड़ा मंगल विधान कर रहे हैं भगवत प्राप्ति का। पर ये उपासक वही सह सकता है जिसने लक्ष्य बना लिया है भगवत प्राप्ति, जो साधु समागम में रहता है, अन्यथा नहीं सह पाएगा। इसलिए भक्ति कर दीप, प्रेम कर बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। कोई भी कामना और स्पृहा का त्याग किए बिना स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता, अटल बुद्धि निश्चल बुद्धि वाला नहीं हो सकता भगवत में अटल बुद्धि। क्योंकि कामना किसी न किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को लेके होती है, और इसी का नाम संसार है। जब चित्त संसार से कामनाओं से जुड़ा है तो अंतराय है ना, और जब तक अंतराय है तब तक जो परमानंद है वो प्रकाशित नहीं होता। अच्छे से समझ लो, अंतराय नहीं। आप जितना अंतराय रखते हैं उतना ही अंतराय में है प्रिया प्रीतम। आप अंतराय हटाइए, देख लीजिए, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, पक्का समझ लीजिए। ये संत महापुरुष जन जो है ऐसे नहीं जीते। अगर ऐसा ना होता तो प्रत्येक महात्माओं के आप वचन पढ़ करके देख लीजिए, और सब चले हैं आप जैसे ही। पर जब वो अंतराय खत्म हुआ तब उनको रहस्य समझ में आया। अपनी कोशिश करनी अंतराय हटाने की, निरंतर भजन भजन करने में जो अंतर होता है, ये कामना स्पृहा है, इच्छा। ऐसा हो जाता तो ठीक, ऐसा क्यों ऐसा हो जाता? जैसे प्रभु को मिलना वैसा वो विधान कर रहे हैं, हमको उसमें राजी रहना है। हमें उधर कोई पर्चा नहीं लगाना कि हमारी ये इच्छा है आप इसकी पूर्ति कर दो। अगर पूर्ति हो गई तो अंतराय लंबा बन जाएगा। आप परमार्थ मार्ग के पथिक हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में कभी खुश मत होना। अंदर से असंतुष्ट हो जाना कि हमें लगता है कि अभी हम पे पूर्ण नजर नहीं है क्या, क्योंकि हमारी इच्छाएं क्यों पूर्ण हो रही, ये तो गलत हो रहा है। हमने जो सोचा वही हो रहा है, हमने जो चाहा वही हो रहा है। नहीं होना चाहिए था। आप जो चाहते वो होना चाहिए था। हमारी चाह नष्ट होनी चाहिए थी, हमारी चाह के प्रतिकूल परिस्थिति आनी चाहिए थी, जिससे मुझे राग ना होता और अगली बार चाह करने की हिम्मत ना होती। निर्ममा प्रभु कह रहे विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्चरति निस्पृहा निर्ममो। जो भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं उनमें ममता नहीं होती, क्योंकि ये एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई। ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। इसलिए तात मात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा। उपासक ममता का त्याग करता है, और परिपक्व अवस्था का जो उपासक होता है उसमें ममता होती ही नहीं है। दिखाई देता है, उनका ममत्व दिखाई देता है, क्योंकि शब में उनको अपना आराध्य देव दिखाई देता है। वो अपने आराध्य देव से ममता प्यार करते हैं। अपने लोग देहाभिमानी तो समझते हैं मुझसे, नहीं, वो अपने आराध्य देव से करते हैं। इसीलिए जब अवसर आता है तो उनको हम देखते हैं वो निर्मम, तो लगता है वो क्या था, तो तुम गलत समझे थे। वो अपने आराध्य देव से प्यार करते हैं, अपने आराध्य देव को सामने देखकर उसको दुलार करते हैं। आपको लगता है कि मुझ देहाभिमानी को नहीं। निर्ममो, जो स्थित प्रज्ञ महापुरुष होता है उसमें ममता नहीं होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा ममता अपने देह और प्राण में होती है। देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं, और वो प्रभु को दे चुका है। अब उसकी ममता का कोई स्थान ही नहीं रह गया, क्योंकि देह प्राण संबंध से ही वस्तु व्यक्ति स्थान में ममता होती है। उसने अपने प्रिय देह प्राणों को भी प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित कर दिया है। अब ममता उपासक की, अब ममता केवल प्यारी जो और प्यारे जो के चरणों में है।
ममता नित्य विहार में, समता सब संसार में। ये सिद्धांत है।